वेलकम टू विनय साइंस क्लास। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक विच इज़ मोशन का जो नया टॉपिक है विच इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें एक जैसा ही दिखता है लेकिन बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है इनके और बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है। तो और इसके बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत आगे जाकर काम आने वाला स्पीड हम लोग पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें अलग चीज़ हो जाती है। स्पीड और वेलोसिटी, हम लोग वेलोसिटी की तो बात ही नहीं करते हैं, कितनी स्पीड तुम्हारी बाइक की होगी, कितनी तुम्हारी कार की होगी। लेकिन वेलोसिटी क्या इंडिकेट करता है, तो उसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो हमको जानना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। सो यहाँ पे देखिए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट क्या है उसको थोड़ा हम लोग क्लियर करते हैं। देखते हैं हमने क्या किया, मोशन शुरू किया, हमने क्या ट्रैवलिंग शुरू किया और हम क्या जा रहे हैं, ए टू बी गए। ए से कहाँ पे गए, बी, और बी से सी गए, सी से डी गए। ओके, नाउ ए इज द इनिशियल पोजीशन, बी इज द फाइनल पोजीशन, सॉरी डी ई एफ, एफ इज द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, ऐसे करके एक हमारा पाथ है, ऐसा कोई रास्ता आप ट्रेवल कर रहे हो। एक और हमारे पास शॉर्टकट रास्ता हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, स्ट्रेट टुवर्ड द ए टू इफ। अब यहीं पे डिफरेंस दो आ जाता है कि डिस्टेंस हम लोग किसको बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको बोलते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए डिस्टेंस हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए। सो क्या होगा, लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो ट्रेवल कितना, कौन कौन से पाथ कर रहे हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई। कौन सा है ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा डिस्टेंस में, देखिए कौन कौन से पाथ हो जाएंगे, ए टू बी जाना है एंड बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई एंड ई टू, सॉरी डी टू एफ है। ओके, तो दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस। दूसरी बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, देखिए। सो डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। क्या होगा, सर्टेन अमाउंट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या करता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में जब क्या करता है, मोशन करता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे हम लोग, ए टू बी जो होगा, ए से बी का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस, सॉरी दिस लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस और दिस लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है, दोनों ही लेंथ ही है। एक ऐसा लेंथ है, एक शॉर्टेस्ट लेंथ, इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक शॉर्टेस्ट लेंथ है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ, इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ। एक शॉर्टेस्ट लेंथ हो गया और ये हो गया एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल पाथ, आप किस किस रास्ते से गए थे वो एक्चुअल पाथ हो गया, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, शॉर्टेस्ट लेंथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, दूसरी पॉइंट जो आते हैं डिस्टेंस के बारे में, हम लोग इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए एसआई यूनिट इसका जो होगा, इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होता है मीटर, स्मॉल एच। डिस्टेंस लेंथ है, मीटर में होगा, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा,
मीटर। पहला पॉइंट इसका, ये इसका दूसरा पॉइंट। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्यों दोनों का ऐसे यूनिट मीटर में ही है, क्योंकि दोनों ही लेंथ है और हम लोग पता है कि लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऐसे यूनिट जो होता है वो कैसा है, मीटर में है। तीसरी पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट, विच इज, इसके बारे में बोलते हैं स्केलर है या वेक्टर है। तो हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब समझिए, बहुत कोई पता होगा, बहुत को नहीं पता होगा, स्केलर का मतलब क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है ऐसे क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर का मतलब क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए इसके डिफिनेशन को देखिएगा तो क्या बोला, इट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, इसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, एक सर्टेन डायरेक्शन होगा। अगर डायरेक्शन फिक्स होगा तभी इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दो कंडीशन होगा, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डाउन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। दूसरी बात आती है वेक्टर क्वांटिटी, क्या बोला, इट हैज अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैंने बोला 5 मीटर, मैं क्या बोला आपको, 5 मीटर। 5 इज द मैग्नीट्यूड, 5 मीटर इज द मैग्नीट्यूड, बट मैं बोलता हूं 5 मीटर नॉर्थ जाना आपको, 5 मीटर नॉर्थ या 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन ट्रेवल करनी है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने बोला 5 मीटर नॉर्थ, मतलब 5 इज द मैग्नीट्यूड एंड नॉर्थ इज द डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में वो क्या करना है, जाना है। तो ऐसे जो डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ऐसे जो हम लोग लेंथ ट्रेवल करेंगे उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या, मैंने बोला स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दिया कि नॉर्थ जाना है आपको, 5 किलोमीटर जाना है। अगर मैं सीधा बोलता हूं कि स्केलर क्वांटिटी में 5 किलोमीटर है, जैसे आपको कोई डायरेक्शन पूछता है कि यहाँ से सिलीगुड़ी गया तो फिर कोई अलग जगह जहां पे आपको जाना है, पूछता है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप बोल रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है, तो कितने दूर होंगे, तो आपको बता देता है कि 13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आपको जाना है। बट किधर जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, कहाँ जाना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी बहुत जगह पे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात कर रहा था अभी कि आपको डायरेक्शन ही ना बताया जाए, आपको एक रोड पे खड़ा कर दिया जाए, बोला जाएगा आपको यहाँ 13 या 15 किलोमीटर जाओ और उस सिटी आप पहुंच जाओगे, या तो फिर आपको जो लोकेशन जाना वहां पहुंच जाओगे, बट आपको पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो आपको लिए प्रॉब्लम खड़ा होगा कि आप हो सकते हो कि उस डायरेक्शन में नहीं जाकर उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन रोड में पकड़ लोगे और बहुत दूर जाने के बाद फिर पूछोगे, पता चलेगा आपने जहां से आया था उससे उस साइड था 13 किलोमीटर, दैट इज द, आप राइट साइड चले, आपको राइट साइड लेफ्ट साइड जाना था। तो डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्शन के साथ जो क्वांटिटी आएंगे उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने बोला 5 किलोमीटर आपको जाना है, यहां से 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है। इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थर्ड डिफरेंस हम लोग देखते हैं इसमें, फोर्थ डिफरेंस जो इनका होगा क्या होगा, देखिए नेक्स्ट में देखिए इसमें क्या हो सकता है, इट इज ऑलवेज, it is always पॉजिटिव होगा। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ी देर में, देखिएगा। एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। देखिए ये हमेशा डिस्टेंस जो होगा हमेशा पॉजिटिव क्यों होगा, आप कहीं भी जाओ डिस्टेंस से बोलो कैसे भी करके, आप यहाँ से जा रहे हो, कोई ना कोई लेंथ आप ट्रेवल करोगे तो क्या होगा, हमेशा एक पार्टिकुलर फिक्स वैल्यू मिले। मैं यहाँ से यहाँ तक गया था और मुझे एक डिस्टेंस मिला और उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं तो बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन में आपको जाना है, स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ से गया, यहाँ से आपने क्या किया, इनिशियल पॉइंट से यहाँ गया फाइनल, आपने इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब फिर वापस क्या किया, ऐसे गए थे वापस यहीं पे वापस आ गए।
अब क्या हुआ, इनिशियल यहीं पे है और फाइनल भी यहीं पे है, तो इनिशियल फाइनल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस कोई लेंथ है ही नहीं, तो क्या हुआ, ये जीरो डिस्प्लेसमेंट आ गया। बात आती है नेगेटिव, आप यहाँ गए थे, यहाँ वापस आ गए, जीरो हो गया, फिर वापस यहाँ आ गए। अब डायरेक्शन आपका ये है और आप ट्रेवल कर रहे हो इधर में, तो कैसा हो गया ये, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आओगा विद द डायग्राम, और अच्छे से समझना, अच्छे से करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी से रिलेटेड है, हम लोग अभी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको अवेलेबल हो जाएगा वो, विच इज डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। तो ये एक और क्वेश्चन बन जाता है, कभी आपसे पूछा जाता है ऐसा यूनिट बताइए, कभी पूछा जाता है डिफरेंस क्या बोलते हैं, डिफिनेशन पूछा जाता है, और कभी इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये जो कलेक्शन है इस लेक्चर का, इसमें क्या होगा, 3 4 5 क्वेश्चन आपसे आराम से, सिर्फ इतना पढ़ने से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीना साइंस क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, विच इज वेरी वेरी रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट्स व्हाई हम इस लेक्चर के जस्ट बात करेंगे। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर वीडियो आने वाला है। तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्रिप्शन कर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीना साइंस क्लास।